मैं किताब लिख रहा था, कैसा एक क्या अल्लाह की तरफ से एक हुआ है कि बिल्कुल यही मैं लिख रहा था कि बूढ़े बापों पे जो है ना बेटियां बोझ बन गई हैं। ये मजमून में लिख रहा था कि इसी दौरान असर की नमाज का वक्त हुआ और मेरी ये जज्बात से कैफियत थी कि मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। यानी ये जो मैंने किताब लिखी है ना, ये कोई अय्याशी की किताब नहीं है, जो हालात में देख रहा था। और मैं जब वो लिख रहा था तो वो आंखों से आंसू टपक के ना वो जो स्याही है वो फैल रही थी सफ़े पर, मुझे लिखने में दुश्वारी हो रही थी। ऐसा जज्बाती हुआ था मैं उस वक्त। नमाज पढ़ के मैं वापस घर की तरफ आ रहा हूँ तो एक बूढ़े मियाँ ने रास्ते में रोक लिया। उनको क्या पता मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटे मेरी 6 बेटियाँ हैं, मैं ज़िंदगी मेरी अजाब में आ गई है। ऐसे बूढ़े आदमी के ज़बान भी उनकी लुड़खड़ा रही थी, बोला नहीं जा रहा था। कह रहे यार रिश्ते तलाश करते करते अब एक रिश्ता मिला है बड़ी बेटी, दूसरी बेटी के लिए, बड़ी से जो छोटी है। तो वो कह रहे हैं जहेज़ भी मैंने इंतज़ाम कर लिया, मकान पे मैंने बराए फ़रोख्त की तख्ती भी लगा दी है कि ये भी बेच के मैं जहेज़ और जो भी इंतज़ामात करूँगा। लेकिन बारात का जो खाना है उसमें वो कम मैयार पे राज़ी नहीं हो रहे। बारात में भी खाना खिला रहा हूँ लेकिन मैयार इतना है कि अगर मैंने इस बेटी पे ये खर्च कर दिया तो दूसरी बेटियों पे क्या करूँगा मैं। उस बेचारे की जो कंडीशन थी ना, खुदा की कसम मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखे मार मार के रोऊं, चीखे मार मार के रोऊं कि यार ये क्या मुआशरे ने बना दिया बेटियों को। तो मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा कि आपका जो ये बेशरम दामाद है ये नहीं देख रहा आपकी गुर्बत। तो उन्होंने कहा, बेटा उसके पास लड़कियों की कमी बोलो भाई नहीं है। कहते हैं मैंने बड़ी बेटी के मामले में ये किया था, जहेज भी सब कुछ, बारात में खाना थोड़ा सा कम, यानी एक सिंगल डिश से बिरयानी हो जाएगी भाई, क्यों मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही थी। तो रिश्ता टूट गया था इस बेस पे। लड़के वालों ने कहा था कि हम जब आएंगे और 1 डिश होगी तो मेरे दोस्तों में मेरा मैयार गिर जाएगा, लोग कहेंगे कि मैंने किसी गरीबों से शादी कर ली है। समझ में आ रही है बात? कह रही है मुसीबत से एक रिश्ता मिला है, अब ये भी इनकार कर देगा, ये भी क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। तो फिर जैसे बड़ी बेटी बैठी हुई है उसको तो उसकी तो उम्र इतनी हो गई, अब उसके रिश्ते का उम्मीद ही नहीं है, तो इसका भी तो कह रहे बाकियों का क्या करूंगा मैं। तो मैंने उनसे कहा, तो ये मैं बड़ा जज्बाती हो गया था ना उस वक्त। फिर मैंने वापसी पे ये वाकया भी अपनी किताब में लिखा है, मेरी किताब में ये वाकया भी आपको मिलेगा जो उसी वक्त लिखा फिर मैंने लाके, और पूरा ये बताया कि मैं अभी वाकया लिख कर गया हूं और नमाज पढ़ के बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वाकया हो। तो मैंने फिर उनको वही, मुझे ये मैयत वाला वाकया याद आया ना। मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, बारात का खाना खिलाएं, कहीं से इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम भी कुछ करेंगे और वैसे करना चाहिए, बहरहाल मदद तो करनी चाहिए। मसला ये है कि वो इनकार करेगा, रिश्ते के मसाइल बहुत हैं, लड़की वालों को ये मुंह में हड्डी देनी पड़ती है, वरना वो इससे भी जाते हैं ना, उस घर तो बसाना है उसने। तो मुझे वो कहने लगे कि क्या करूं। मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, मैं एकदम जज्बाती हो गया, मैंने कहा आप ऐसा करें, रिश्ते का इनकार तो आप ना करें, क्योंकि ये जैसा भी है ना होने से बहरहाल बेहतर है, वरना बेटी को कहाँ लेके जाएंगे, वो तो फिर खराब हो जाएगी मामला उसका। और आपकी उम्र 60-62 साल उम्र है, तो अल्लाह ना करे कल मौत वाक़ हो जाती है तो 6 बेटियां बेचारी क्या करेंगी। लिबरल लोगों के पास तो इसका हल ये कि जॉब कराओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ और इंडिपेंडेंट कर दो। ये पागलपने वाली बातें हैं, सही है ना। नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप जॉब कर रहे हो लेकिन रोटी नहीं खा पा रहे उस पैसों से, वो जॉब किसी काम की है? क्योंकि रोटी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह मेरे भाई आप करोड़पति बन जाएं, लड़की के पास शौहर ना हो जो इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, उसकी मेंटली भी उसको जो है वो उसको सपोर्ट करेगी, ये चीजें ना हो तो आपके पास कारून का खजाना भी हो, वो उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके जॉब करो, पैसा कमाओ मगर रोटी ना खाओ। वो कहेगा फिर किस काम की जॉब, जब मुझे मेरी बेसिक जरूरतें पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा उससे, वो मेरी पूरी नहीं होनी, तो मैंने उस जॉब का करना क्या है। मेरे पास कितनी खवातीन मुलाकात के लिए आती हैं, ठीक ठाक पैसा कमा रही हैं, शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई। पैसा बहुत है, जॉब कर रही हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हैं। और ऐसी दर्जनों खवातीन हैं जो जॉब बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, एक ढंग का मियाँ मिल गया, बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं।
आता कख भी नहीं, न एजुकेशन है उनके पास, न पैसा है उनके पास, मियाँ अच्छा मिल गया उनको, औलाद हो गई, बहुत अय्याशी में जिंदगी गुजर रही है उनकी, तो उससे वो लड़की अच्छी है कि नहीं है? कि जो कुछ भी नहीं आता था उसको मियाँ अच्छा मिल गया। तो इसलिए औरत की पहली जरूरत है उसके लिए अच्छे मियों का इंतजाम करो, सही है ना, बाकी चीजें बाद में हैं। तो खैर जल्दी से बात मुकम्मल करके बयान ख़त्म करता हूँ। तो मैंने फिर बूढ़े बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा देखें आप ऐसा करें, फिर मुझे ये मैयत वाला वाक़या याद आ गया। मैंने कहा आप इंतज़ाम करें, आप एक बेहतरीन सा जितनी डिशें वो कह रहे हैं कमबख्त मनूस माजरत उतनी डिशें आप बनवाएं, और आप ये करें कि अव्वल तो बारात इस्लाम में है ही नहीं ना, बारात का खाना ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 बेटियों की शादी की है, खजूर का दाना भी किसी को नहीं खिलाया, अपनी जितनी शादियाँ की हैं वलीमा किया है। तो इस्लाम में शादी का खाना भी कौन करता है? लड़का करता है, मर्द के ज़िम्मे है, वलीमा है। बारात वारात का लफ्ज़ ही नहीं है इस्लाम में, बल्कि निकाह की महफिल में चंद लोग आ जाएं और वो निकाह के बाद वहीं से पतली गली से निकल जाएं, अगले दिन सारे लड़के के घर पहुंच जाएं, वहाँ बारात लेके जाएं, पूरी 2-4 W11 लेके जाएं आप वहाँ पे। मर्द का है खर्चा, बेटी पर खर्चा नहीं है ना, बाप पे खर्चा है। लेकिन अब वो नहीं करते तो रिश्ता टूटता। फिर कहते हैं अगर इसी तरह चली गई तो सारी ज़िंदगी ताने दे के मार देंगे, तेरे बाप ने खिलाया क्या हमें। वो फिर ससुराल में बच्ची पे जुल्म होता है। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, आप तंबू शंबू का इंतज़ाम करें और फिर वहाँ बेहतरीन खाना वाना पकवाएं, कर्ज़े ले के, मकान बेच के, और जब खाना शुरू होने वाला हो, सही है ना, जैसे ही लोगों के मुंह में निवाला और आपके जो होने वाला दामाद है उसके मुंह में जैसे ही वो लुक़मा जाने लगे, आप एकदम क्या करें, स्टॉप, लोगों थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई, मसला क्या है, कोई खाने में खुदा न खुदा जहर मिला दिया है, क्या हो गया है? तो आप बताएं भाई मसला ये है कि हमारे नबी से ज़्यादा सखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तो 4 बेटियों की शादी की, एक खजूर का दाना भी नहीं खिलाया। ये तो हिंदुओं से बारात की रस्म आई है, हम तो मुसलमान हैं। अब बताओ जिस आदमी के 6 बेटियाँ हों, वो एक बेटी पे 2.5 3 लाख के खाने खिला के तो पूरी प्रॉपर्टी तो गई और एक दिन में उड़ा दी उसने। मेहमान आए, बोटियाँ खा के चले गए, 1 हफ्ते बाद उनको याद भी नहीं रहता कि दावत में किसने क्या खिलाया था। तो ये जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है बूढ़े बापों का, बेटियों के बेशरम दामाद जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्या ये समझ में आने वाली बात है? तो सब मैंने कहा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, उन्होंने पूछा था कि ये हमारे बुतों का हशर नशर किसने किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कह दिया ये बड़े वाले ने किया है। तो फौरन उनके एकदम उनकी जो कैफियत हुई, उन्होंने कहा यार हम तो बड़ी बेवकूफ़ हैं कि ऐसे की इबादत कर रहे हैं जो ये बता ही नहीं सकता कि हमें मारा किसने है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इनसे पूछ लो किसने मारा है। तो उनके दिल में आया उफ़िल लकुम, यानी उनके दिल में फौरन क्या आया कि कुरान कहता है उनके दिल में फौरन एहसास निदामत हुआ कि यार ये तो यानी हम ऐसों की इबादत कर रहे हैं जो अपने कातिल का पता नहीं बता सकते कि हमें किसने मारा, किसने हमारे साथ ये जुल्म किया। जो ये नहीं कर सकता हमारी मदद कहाँ से करेगा? तो मैंने कहा जब आप उनको बोलेंगे कि भाई ये जो मैंने सारा इंतज़ाम किया है कर्ज़े ले के किया है और कल तुम्हारे भी बेटियां होंगी, और ये अगर बच्चियों के बापों पे ये तुम जुल्म करोगे तो बताओ क्या ये जुल्म की शरीयत इजाज़त देती है? जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो उन्होंने इजाज़त दी है, या ये कोई अक़ल में आता है? ये गैरत के ख़िलाफ़ है या नहीं है? तो मैंने कहा एकदम सबके मुँह से निकलेगा यकीनन। फिर बोले चले फिर बिस्मिल्लाह करें, खाएँ। उन्होंने कहा बेटा यार कैसे मशवरे दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा चलो इतनी हिम्मत नहीं है तो एक बोर्ड लगा दें, बारात का खाना जब खिलाएं ना तो एक क्या लगा दें, एक बोर्ड, उस पर लिख दें कि ये खाना इस्लाम में नहीं है। उलमा से हमने सुना ये गलत है और ये बच्चियों के बापों पे बोझ है, तो मैं तो मजबूरी में खिला रहा हूँ अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजबूर हूँ कि ससुराल में उस पर जुल्म ना हो, वरना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इतना बोर्ड लगा दें, कुछ तो थोड़ी सी तो शर्म आएगी कमबख्त को खाते हुए।